कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र वीरावानी शेयरिंग सेशन के 226वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्दति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई एक विरल महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य के जैसा देखता है, ऐसे ही दूसरा एक महापुरुष ही इस आत्म तत्व को आश्चर्य के जैसा समझता है, और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य के जैसा सुनता है, और कोई तो उसको सुन के भी समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। कोई सिद्धात्मा ही इस आत्मा को आश्चर्यवत देख सकता है। जिसने इसका साक्षात्कार किया है वैसा ही इसे आश्चर्यवत कह सकता है। कोई सच्चा साधक ही इस आत्मा को आश्चर्यवत समझ सकता है। बाकी दूसरे तो इस शुद्ध आत्मा को समझ के भी उसे, इस शुद्ध आत्मा को सुन के भी उसे समझ नहीं पाते हैं। इसके हाथ नहीं है फिर भी स्वीकारता है, इसके पैर नहीं है फिर भी दौड़ता है, इसकी आँख नहीं है फिर भी देख सकता है, इसके कान नहीं है फिर भी सुन सकता है। ऐसा इस आत्म तत्व का वर्णन है। बुद्धिमान आदमी भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, ऐसी ये बात है। आत्मा खुद ही आनंद स्वरूप है। सभी सुख वस्तुनिष्ठ होते हैं, मगर ये आत्मानुभूति आत्मनिष्ठ सुख है। कोई वस्तु के बगैर भी आत्मा आनंद का अनुभव कर सकता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इस आत्म तत्व को पहचानने वाला आदमी भी दुनिया के लिए आश्चर्यवत होता है। आत्मज्ञानी सुखदेव जी को रंभा चलित नहीं कर सकी, लेकिन वही सुखदेव जी राजर्षि जनक को पलक मात्र में पहचान गए। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। व्रज की गोपियां इस आत्म तत्व को, व्रज की गोपियों ने इस आत्म तत्व को धूल मिट्टी से रंगे हुए नंद के आंगन में नाचते हुए देखा। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। आत्मा आश्चर्य, जीव आश्चर्य, इन दोनों का संबंध आश्चर्य, इस संबंध को पहचानने वाला आदमी भी आश्चर्य, और ये आत्मशक्ति जिंदगी भर हमारी सेवा करती रही है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और खुद न स्वीकार के धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि संजय को देने को कहता है, ये भी एक आश्चर्य है। और कृष्ण जैसा दाता होने के बावजूद गीतोक्त जीवन दृष्टि हम नहीं स्वीकारते हैं, ये बड़ा दुखद आश्चर्य है। आगे देखेंगे दोस्तों, कल पारायण करके रखते हैं। देहि नित्यम अवयोध्ययम देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।